हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ आपकी एक विशेष प्रॉब्लम का समाधान लेकर, जो है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है और सिलेबस अभी जस का तस रखा हुआ है। बहुत कोशिश करती हैं लेडीज़ कि हम टाइम निकाल लें, खाना बनाने के बाद हम देख लेंगे, हम जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। फिर सोचते हैं ये और कर लूँ, फिर कर लेते हैं। देखते-देखते पूरा दिन निकल जाता है, उनका सिलेबस छूने का टाइम नहीं मिलता, पूरा करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो यही कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन प्रॉब्लम्स को आप कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम सबके साथ है, आप लेडी हो, ज़ाहिर-सी बात है, घर की सारी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है और ज़िम्मेदारी है तो फिर उनका निर्वहन भी करना ज़रूरी हो जाता है ना? लेकिन इसके बीच आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम निकल गया तो फिर लौट के नहीं आने वाला है। तो इन्हीं की बात आज हम करने वाले हैं कि आप कम टाइम में अपना जो सिलेबस है इसको कैसे ख़त्म करते हो। देखो, होता क्या है कि हम लेडीज़ की आदत होती है कि हम सब कुछ फ्री होकर पढ़ने बैठने की सोचते हैं कि सारे काम से फ्री हो जाएँ, कुछ काम में हमें दिक्कत ना हो, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे कि ये काम पड़ा है और वो काम पड़ा है। हम यही सोचकर अच्छाई बनने के चक्कर में, अच्छे बनने के चक्कर में कि हमें कोई टोके ना कि तुम्हारा देखो ये काम पड़ा था और तुम पढ़ने के लिए बैठ गई हो। ये सोचकर हम सारा काम ख़त्म करने की सोचते हैं और काम ऐसा रहता है कि सुबह से लेके शाम और शाम से लेके रात तक हो जाती है, काम नहीं ख़त्म होता लेडीज़ का। एक काम ख़त्म होता है और दूसरा काम आपके सिर पे फिर आके खड़ा हो जाता है कि मैं बचा हूँ, कहाँ जा रही हो तुम? है ना? होता है ना हम लोगों के साथ ऐसा। तो क्या ऐसा करना चाहिए कि हमारा सिलेबस टाइमली पूरा हो जाए और घर के काम भी हमारे होते रहें। तो उसका सीधा-सा एक ही वो है आपका समाधान कि आप जो भी काम कर रहे हो उस टाइम पर आप अपना पढ़ाई भी जारी रखो। हम होते हैं ना, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाते टाइम हम रील्स देखने लगते हैं ना, कि चलो खाना खा रहे हैं, टाइम पास कर लेते हैं, रील्स देख लेते हैं। तो वह रील्स ना देखकर अगर आप उसी टाइम पर अपने कुछ पीडीएफ्स देख लो, कुछ वीडियो लगा लो। इसके साथ ही साथ अगर आप गाना सुनते-सुनते, अभी लोगों की आदत होती है, कई लेडीज़ की, मेरी भी थी पहले, कि मैं काम करते-करते अपने गाने सुनने पसंद करती थी। अपने फ़ेवरेट सॉन्ग लगा लिए और काम बिल्कुल मस्त होकर करती थी। लेकिन जब से तैयारी है तो मैंने अपना ज़रा थोड़ा-सा अपने मन को समझाया, मन समझता नहीं है, उसको समझाना पड़ता है कि आप जो गाने सुनकर काम कर रहे हो, क्यों ना अपनी पढ़ाई से संबंधित वीडियो लगा के अपन काम कर लें। भई कानों में आवाज़ तो सुनाई देगी, भले हो सकता है वीडियो ना दिखाई दे। कई बार हम ऐसे काम कर रहे होते हैं जहाँ हम फ़ोन नहीं रख सकते। जैसे मैं हूँ अब बाथरूम में हूँ, कपड़े धोने हैं, कपड़े पड़े हुए हैं, अब वहाँ तो फ़ोन लेके नहीं जा सकते ना, गीले होने का रहता है, फ़ोन गीला हो सकता है बाल्टी में ही गिर जाए, कई बातें हैं। तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ी दूर रख देते हो, लाउड आवाज़ करके आप उसकी आवाज़ तो सुन सकते हो ना। आप भले देखो मत, सुनाई तो पड़ेगा, कानों में कुछ तो जाएगा, कुछ नहीं से कुछ तो, समथिंग बेटर, है ना? कुछ तो होगा, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर आप थोड़ा बहुत भी आपको मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? अगर आपने 1 घंटे का लेक्चर सुना, उसमें से 15 मिनट का कंटेंट भी अगर आपके कानों में गया, तो क्या गलत गया? आप उसको सुनो, समझो बात को। तो अगर आप फ्री होके बैठने की सोच रहे हो तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, कभी नहीं हो पाएगी, आपका ना काम खत्म होगा, ना आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपने कोई कोर्स जॉइन किया है, तो उसकी वीडियोज़ को आप दिन भर काम करते-करते सुन लो और रात में उसी के नोट्स बना लो। आपका ईज़िली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप एक कोर्स में, जैसे आपने एक कोर्स लिया है, हर कोर्स में 5 से 6 क्लासेज़ होती हैं, ठीक है? 5 से 6 क्लासेज़ यानी आपके 5 से 6 घंटे, 1 घंटे की क्लास तो एक रहती ही रहती है। तो आप दिन भर काम करते-करते उसको सुन लीजिए, ठीक है? अब रात में रहा सवाल रात में आपके नोट्स बनाने का, तो एक ही दिन में 5 वीडियो के नोट्स बनाना हँसी-मज़ाक नहीं है, क्योंकि 5 घंटे कम से कम उसमें चाहिए, 5 नहीं तो कम से कम आपको 4 घंटे तो चाहिए पड़ेंगे नोट्स बनाने के लिए। लिखना पड़ेगा जो आपने दिन भर सुना है, तो इतना होने वाला नहीं है, क्योंकि लेडीज़ भी रात में 10 बजे से पहले फ्री नहीं हो सकती, ज़्यादा भले हो जाए, लेकिन 10 से पहले अपने लिए वो टाइम निकाल पाना ईज़ी नहीं है, या यूँ कहें नामुमकिन है ना? 10 के पहले नहीं हो पाता है फ्री कि आप अलग से अलग बैठ जाओ और अपने नोट्स बना लो, क्योंकि आपके काम नहीं खत्म होंगे और जैसे-तैसे आपने काम खत्म कर लिया, तो आपको काम दिखाने वाले भी कम नहीं होते हैं घर में, आपको नया काम दिखा देंगे कि आप फ्री हो, चलो ये कर लो। तो आप जितने बजे भी फ्री होते हो, जैसे 10 बजे अगर आप फ्री हो गए हो, तो आप पूरे-पूरे नोट्स मत बनाओ, बिल्कुल मत बनाओ। जो आपने दिन भर सुना, उसमें आपके कानों में जो-जो सुनाई पड़ा या आपको बिल्कुल समझ में आ गया या पहले भी आपने कभी उसको पढ़ रखा है, तो उसको मत लिखो। आप फिर वही बातें लिखो जो आपने नहीं पढ़ी हैं, कभी सुनी नहीं है, पढ़ी नहीं है या आपके दिमाग में क्लियर नहीं है, उसको भर आप नोट कर लो। बाकी का जो मटेरियल है, जिसको आप समझते हो, आपने सुन रखा है, तो उसको चाहो तो बिल्कुल शॉर्ट नोट में बना लो या तो फिर ना भी लिखो तो बेहतर है।
है ना? क्योंकि ऐसा कंटेंट कई होता है, जैसे हम भी हैं, जैसे यूट्यूब का कोई भी वीडियो सुनते हैं, तो अगर उन्होंने 20 एमसीक्यू कराए हैं, तो 20 में से बीसों के बीसों ऐसा तो है नहीं कि हमने कभी सुने नहीं हों। ऐसे कई होते हैं जो हमने ऑलरेडी सुन रखे हैं, मुश्किल से 2 या 3 ऐसे एमसीक्यू निकल आते हैं, जो हमने पहले कभी नहीं सुने होते, कभी नहीं जाने होते हैं। तो सिर्फ़ उनको नोट करो ना। पूरा नोट करने के चक्कर में आपका टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो सिर्फ़ उतना ही लिखो जितना आपको नहीं आता है, बाकी का आप चलने दो अपने हिसाब से। सिलेबस आपका ऑटोमैटिक कंप्लीट हो जाएगा, जितना टाइम चाहिए। मान लो अभी हमारा देखें तो अभी भी आपके पास 1.5 से 2 महीने तो समझ लो सेफ है। 1.5 से 2 महीने तक आपके एग्ज़ाम नहीं आने वाले हैं, तो इतने टाइम में अगर आप चाहोगे ना, तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। डेली की क्लासेस अटेंड कीजिए, डेली की क्लासेस सुनिए। सुनना ज़रूरी है और लिखना भी ज़रूरी है। देखना उतना है तो ज़रूरी, लेकिन अब टाइम नहीं है तो फिर क्या करेंगे? अगर आप सामने रख कर ही वीडियो देखोगे तो काम नहीं होगा आपका, और काम नहीं होगा तो शायद आपके मन को सुकून नहीं मिलेगा। हम लेडीज़ ऐसी ही होती हैं, खुद परेशान हो लेंगी लेकिन अपने घर में किसी और को परेशान होने नहीं देती हैं वो, है ना? तो आप बस यही करो कि अपना जो है पढ़ाई जारी रखो, हमेशा हर काम करते हुए इंतज़ार मत करो कि हमारा जो है टाइम पूरा होगा, काम पूरा हो जाएगा तभी हम काम पूरा करेंगे, है ना? और अपने मन को थोड़ा-सा समझाना सीखो, क्योंकि अब जो है टाइम नहीं है कि आप छोटे-मोटे कामों में जो जो सोशल मीडिया में कुछ ज़्यादा ही एक्टिव लोग होते हैं ना, उनके लिए बोल रही हूँ कि उतना एक्टिव होना ज़रूरी नहीं है। आपको कोई वहाँ से मेडल नहीं देने वाला है कि आप सोशल मीडिया पे 1 घंटा बिताओगे, 2 घंटा बिताओगे तो आपको कहीं का मेडल मिलने वाला है। दुनिया में क्या हो रहा है, होने दो। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है हमको जानना, बहुत बहुत मस्ती हम लोगों को पता करने की कि आजकल ट्रेंड में कौन-सा सॉन्ग चल रहा है, कौन सी वीडियो ज़्यादा ट्रेंडिंग है। आपको क्या करना है उससे? कुछ अवार्ड मिलने वाला है क्या उससे? क्या आपके घर की स्थिति अच्छी हो जाएगी ये सब पता करने से? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना? आपकी घर की स्थिति तभी अच्छी होगी जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे और आपकी जॉब लग जाएगी। अभी कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं बोल रही हूँ, आप 2 से 3 महीने अपने आप के लिए दे दो, अपनी मेहनत के लिए दे दो, बाकी टाइम आप रील देखो, चाहे कुछ भी देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। लेकिन अगर आप अभी अपने आप को इन चीज़ों में उलझा के रखोगे ना, तो अपनी आने वाली पूरी लाइफ़ भी उसमें उलझ के रह जाएगी। और आपके साथ-साथ आपके बच्चों की भी, है ना? इस एग्ज़ाम को ना निकाल सकने से सिर्फ़ आपका लॉस नहीं है या आपकी लाइफ़ ख़राब नहीं होगी, आप अपने बच्चों की भी लाइफ़ ख़राब कर लोगे साथ में, क्योंकि वो सभी आपसे जुड़े हुए हैं। तो ये इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखो, सोशल मीडिया में उतने ही एक्टिव रहो जितना ज़रूरी है, और मैं तो कहती हूँ बिल्कुल ज़रूरी है ही नहीं, है ना? कट जाओ, उन कुछ लोगों से दूर हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है रिश्तेदारी निभाने की। कई लोगों में रिश्तेदारी निभाने की बड़ी वो रहती है कि इससे मिलना है, उससे मिलना है, इसके घर जाना है। अरे क्यों जाना है? थोड़े दिन अपने आप के लिए ले लो भई। एग्ज़ाम निकल जाए फिर खूब मिठाई बाँटने घर-घर जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी अपने आप के लिए टाइम दे लो आप, है ना? सिलेबस अपना पूरा कर लो, मत जाओ कहीं भी, शादियों का सीज़न है, मत अटेंड करो सीज़न, कोई ज़रूरत नहीं है ना? अलग से घर पे चाउमीन मँगा के खा लेना, लेकिन बाहर शादियों में मत जाओ चाउमीन खाने के लिए, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर पे रहो आराम से, पढ़ाई पर ध्यान दो, सिलेबस कंप्लीट करो अपना, और उसके बाद अपनी जो तैयारी है उसे कंटिन्यू रखो। बाकी मैं पूरी कोशिश कर ही रही हूँ आप लोगों की कि जल्दी से जल्दी अपना डेटा, अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए। थोड़ा-थोड़ा करके ही सही, लेकिन ऐसा याद करो कि हमेशा याद रहे, है ना? जल्दबाज़ी में कहते हैं ना इकट्ठा खा लेने से भी अपच हो जाती है, वैसे इकट्ठा मैं पढ़ा दूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना अपन डाइजेस्ट कर सकते हैं उतना ही पढ़ेंगे। अननेसेसरी खूब सारे एक दिन में 10-10 क्लासेस, और पता चल रहा है आप ले ही नहीं पा रहे हो क्लासेस। मुझसे बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप रीज़निंग भी लाओ, आप मैथ्स भी लाओ, आप ये लाओ, वो लाओ। क्यों लाओ भई? एकदम से ले लोगे तो क्या आपको हो जाएगी डाइजेस्ट? अटेंड कर लोगे क्या? वो सिलेबस आपका छूट ही जाएगा। अगर मान लो मैंने 4 क्लासेस डाली, आप देख पा रहे हो 2, तो जो 2 क्लासेस जा रही हैं वो कभी आपके पास लौट के नहीं आने वाली हैं। लौट के आने वाले से मतलब है तब तक आपके सामने नहीं आएँगी जब तक आप खुद से सर्च नहीं करोगे। है ना? लेकिन अगर आप अभी करते हो और मैं रेगुलर 2 या 3 क्लासेस डाल रही हूँ और आप उसको अटेंड कर रहे हो डेली, तो ये आपके दिमाग में फ़ीड होंगी अच्छे तरीके से। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आपसे कि एकदम के लिए चक्कर में मत पड़ो। आपका सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो, जैसे मैंने बताया वैसे करो, है ना? उसके साथ-साथ आप जो क्लासेस मैं ला रही हूँ वो भी अटेंड करो, जहाँ से आपको जो डेटा मिलता है, मैं तो कह रही हूँ काम करते-करते दिन भर पढ़ते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अपने दिमाग को फ्री मत रहने दो, फ्री रहता है दिमाग तो यहाँ के ख़यालात आते हैं, तो अपने आप को पूरी तरह से डुबा लो। और एक और मैं वीडियो लाऊँगी संडे को कि आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपका मन भी पढ़ाई में लगे, प्लस आपको लोग सीरियसली भी लें।
है ना? तो इसके लिए मैं एक संडे को लाने वाली हूँ वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो ही रहेगा कि आप अपने आप को कैसे ढालें कि लोग आपको पढ़ाई में ना तो डिस्टर्ब करें, ना ही आप पर हँसें और ना ही आपका मन भी विचलित हो। ठीक है? तो ऐसा ही कुछ एक वीडियो आएगा संडे को, ज़रूर उसका वेट करिएगा। रात 8 बजे आएगा संडे को। बहुत स्पेशल रहने वाला है आप लोगों के लिए कि क्या हम ऐसा करें जिससे कि लोग हमारी पढ़ाई को लेकर, हम तो सीरियस नहीं रहें, साथ में हमारे आस-पास जो लोग हैं वो भी हमारी जो डेडिकेशन है उसका रिस्पेक्ट करें और हमको सीरियसली लें। ठीक है? तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में और आप जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और अपने सपनों को साकार करने के रास्ते पर जो है चलते रहिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।